एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं और पीहू के पापा और पीहू की दादी तीनों निकले हैं छठ की शॉपिंग के लिए, छठ पूजा की जो तैयारी होती है उसके लिए। तो अभी हम लोग सुबह सुबह नहा धोवा के निकले हैं और जाते हैं मार्केट, और वहाँ से क्या क्या चीज़ें लेनी है वो तो माँ जानती है। और रास्ता भर अभी ना आपको छठ का गाना पूरा सुनता हुआ दिखाई सुनाई देगा। मतलब हर जगह जो है वो छठ महापर्व का जो है वो जब शुरुआत होता है ना, तो वो पूजा पूजा वाला माहौल हर जगह दिखता है आपको। अभी फ़िलहाल सुबह सुबह का समय है तो उतना रश नहीं था, भीड़ भाड़ नहीं था। हम जल्दी पहुंच गए जहां से हमें सब चीज़ें लेनी थी। और माँ को जो जो चीज़ें लेनी थी, यहाँ पे सारा पूजा का ही सामान मिल रहा था, फल से लेके सूप से लेके हर कुछ। तो गाड़ी एक जगह पार्क लगा के हम लोग चले सूप लेने के लिए, मैं और माँ। मैं पहली बार माँ के साथ जा रही हूँ छठ का कुछ ख़रीदने के लिए। नहीं तो ऐसे जनरली तौर पे वो पहले से ख़रीद के रखती हैं, या तो पीहू के पापा लेते हैं आने के बाद। मैं नहीं जाती थी पहले। ये ना दवाई ना हाँ है हाँ, बच्चा बैग उसको हाथ में पकड़ दीजिएगा, लाइट सेट कर दो। अब बनाने वाला लोग हो गया। देख लीजिए बड़ा समझ में आएगा तो नहीं। सूप की खरीदारी के बाद हम लोग आगे बढ़े सब्जी वगैरह लेने के लिए। फिर रास्ते में हमें नारियल अच्छा दिख गया। वैसे ये वाला जो सेगमेंट है फल वाला, वो तो इसके पापा का है, वो लाते हैं खरना वाले दिन। पर यहाँ पे माँ को नारियल अच्छा दिख रहा था, इसलिए माँ बोली कि चलो ले ही लेते हैं, एक काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग नारियल ले रहे हैं। और अभी फल वगैरह का दाम ना छठ के टाइम पर बहुत आसमान छूता है, लेकिन कोई बात नहीं, पर्व है हमारा, महापर्व है। आज मैंने एक रील देखा था, उसमें लिखा था कि छठ हमारा पर्व ही नहीं, हमारा सम्मान है। तो वही बातें हो जाती हैं जब छठ का माहौल आता है ना, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी लगने लगती हैं खुद ब खुद। जितनी भी निगेटिविटी होगी ना, वो खुद ब खुद आपके मन से हट जाएगी। ये पर्व का इतना ज़्यादा प्रभाव है ना कि मतलब जो बीमार इंसान भी है वो भी लग जाता है इसके पीछे कि हाँ मतलब पूजा है पूजा है। तो यहाँ पे माँ पानी का देख के ले रही थी कि पानी है या नहीं नारियल में। फिर यहाँ पे हम लोग नहाए खाए का सब्जी वगैरह लेने लगे, जो नहाए खाए वाले दिन लगने वाला है। तो सारा कुछ करके हम लोग यहाँ से निपटना ही चाहते थे, ताकि कोई चीज़ें छूटे ना। जो चीज़ें छूटेंगी वो पापा लेते आएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फल वगैरह, और फल तो एक ही चीज़ लिया, नारियल। और सब्जी की खरीदारी की। सब्जी के भी दाम ना भी बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ माँ देख देख के सारी चीज़ें खरीद रही हैं। एक चीज़ होता है कि जब आप बड़ों के साथ होते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि बंधा गोभी कैसे खरीदनी है, गोभी कैसे खरीदनी है, इस सब का आइडिया नहीं है। हम लोग कुछ भी उठा के ले आते हैं। जैसे कि मार्केट में अभी नया आलू जो आता है छठ के टाइम पे, वो अभी बहुत जगह नकली आ रहा है। ये माँ को पता था, हम लोगों को नहीं पता था। तो इस सब चीज़ का ज्ञान मिल जाता है। नहीं तो हम लोग तो बस कलर देख के उठा के ले आते हैं कि। तो यहाँ माँ पालक साग खरीदने के बाद, सब सब्जी वब्जी लेने के बाद, हम गए एक खिलौने के दुकान पे पीहू के लिए कुछ लेने के लिए। क्योंकि पीहू जाने के बाद सवाल करेगी कि क्या लेकर आए। अभी वो अपने चाचा के साथ है, सो रही थी हम जब आ रहे थे। तो
तो यहाँ से उसके लिए हमने 4-5 खिलौने ख़रीदे और फिर यहाँ से हम डायरेक्ट घर की तरफ निकल गए, क्योंकि उसके उठने का भी वो था कि उठ जाएगी तो फिर खोजेगी हम लोगों को। और आप सड़कें देख रहे हो, दोपहर का टाइम हो चुका था, मतलब हम लोगों को सामान खरीदते खरीदते, और सड़कें पूरी खाली थी इस तरीके से। और हर जगह आपको छठ के गीत जो है वो सुनाई देंगे अभी इस टाइम पे। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और आप लोगों के यहाँ ये छठ महापर्व होता है या नहीं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा हमें। तो चलिए फटाफट घर पहुँचते हैं। और घर पहुँचते ही ये जटाधारी का फूल ना मुझे इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में कि मैं रोक ही नहीं पाई इसको कैप्चर करने के लिए। ये फूल जो है ना छठ पूजा में चढ़ाया जाता है। कुछ देर के बाद हम लोग दीदी के यहाँ गए शाम में, क्योंकि ईसा को मिलना था पीहू से और पीहू को भी मिलना था ईसा से। तो इस तरीके से हम लोग उनके घर में कुछ देर तक रहे, फिर वहाँ से निकले और फिर डायरेक्ट घर आ गए। अब पीहू को भी वैसे बोलो, दूध पी लो, पी लो। बाबू सोना भी बोलना पड़ेगा। बाबू बाबू सोना दूध पी लो, ए बाबू सोना। स्टाइल का। मुझे दूध नहीं पीना। तो क्या पीना? मुझे मट्ठी पीना। स्कूल में मैम क्या बोलती है? पीहू को मैम क्या बोलती है? जूता पहनेगी कि नहीं? जी जूता लगता है पीहू खाली आई थी पर दिखाने के लिए पहन लिया। हाँ तुमको ले जाओ करके। कहाँ लेके तुम जाएगी? करो, तुम पार्टी करो। तो यहाँ पीहू दिवाली में इतना डरने के बाद आज दादी के साथ फुलझड़ी छोड़ रही है, नहीं तो दिवाली में उसने एक भी फुलझड़ी भी नहीं जलाई थी। और यहाँ पे वो दादी के साथ अब धीरे धीरे उसका डर ख़त्म हो रहा है पटाखे से, और वो यहाँ पे अब फुलझड़ी जला रही है। तो हम लोग जस्ट अभी ईशा के घर से वापस आ गए हैं और बस उससे मिलने गए थे और मिल के वापस आ गए हैं अभी। अब कपड़ा वपड़ा चेंज करके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और छठ की तैयारी पूरी हो चुकी है। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है बताइएगा। आप लोग के घर में छठ होता है या नहीं होता है तो वो बताइएगा। थोड़ा सा आवाज़ मेरा वो थकावट वाला लग रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत भाग भाग के वो हो जाता है, थोड़ा बहुत हैट्रिक, लेकिन कोई बात नहीं। पूजा का टाइम है, अच्छा लगता है, उत्साह होना चाहिए अंदर से। हाउ इज़ द जोश। तो चलिए मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, और कल से होगा छठ ब्लॉग स्टार्ट। तो आई होप सो आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए पीहू ने यहाँ पे स्टिकर लगा के रखा है और अभी वो टीवी देख रही है। तो रात हो चुकी है, चलते हैं खाना खाने और थोड़ा देर के बाद रेस्ट करेंगे। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।